ये हम लोग रुक्मिणी मंदिर के करीब आ गए हैं। यही है सामने रुक्मिणी मंदिर दिखाई दे रहा है। भेड़ द्वारिका के बाद एक अच्छा सफ़र तय करने के बाद यहाँ हम लोग पहुँचे हैं। देखो ये रुक्मिणी मंदिर के ये हम यहाँ पर ढेर सारे कबूतर नज़र आ रहे हैं। ये रुक्मिणी मंदिर का ही नज़ारा है। जय बजरंगबली, जय दर्शन करने वाले सभी यात्री 1 मिनट से हमने दर्शन करता वार नहीं लगा है। अब एनम जवा दो खाली 1 मिनिट आई तो एम ज कहू છું કેટલે એનમ જવા द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान की जय। विजू मंदिर के आप दर्शन किए तो बता रहे हो आधी यात्रा की मालकिन माता रुक्मिणी का मंदिर। आधा यात्रा द्वारिकाधीश के दर्शन से और परिपूर्ण यात्रा ये माता रुक्मिणी के दर्शन से। जो कृष्ण भगवान की 8 पटरानी वो 8 पटरानी में से ये रुक्मिणी माता सबसे बड़ी सबसे मुख्य पटरानी है। फिर भी भगवान द्वारकाधीश से इतना दूर यहाँ अकेले जंगल में विराजती है। उनके पीछे का कारण बोला जाता है दुर्वासा ऋषि का श्राप। दुर्वासा ऋषि ने श्राप भी दिया। माता रुक्मिणी और भगवान द्वारकाधीश ने चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन विवाह किया। जिस पवित्र स्थल के ऊपर आप लोग खड़े हो इसी पवित्र स्थल के ऊपर रानी रुक्मिणी और भगवान द्वारकाधीश का शादी का जो आखिरी फेरा बोलते हैं चौथा फेरा वो यहाँ पे घूमा गया है। उसका प्रमाण जब पीछे यात्री बस खड़े अगर थोड़ा ध्यान से और थोड़ा गौर से आप सभी यात्री बस ऊपर की ओर देखोगे ये रुक्मिणी देवी का शादी का मंडप है। इसी पवित्र स्थल के ऊपर रानी रुक्मिणी और भगवान द्वारकाधीश का शादी का आखिरी फेरा घूमा गया था। शादी संपन्न हो गया। फिर अपने कुल के गुरु महामुनि दुर्वासा ऋषि को भोजन निमंत्रण दे दी। यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे गांव का नाम है पिंडारा पिंडदारक क्षेत्र, जहाँ दुर्वासा महामुनि का आश्रम हाल में भी मौजूद है। वहाँ भोजन निमंत्रण देने जाते हैं कि हम कृष्ण रुक्मिणी ने शादी किया है। द्वारिका में भव्य ब्रह्म भोजन ब्राह्मण भोजन का आयोजन भोजन के हेतु द्वारका पधारो, परंतु दुर्वासा ऋषि साफ मना करते थे कि जो रथ में ये गूंगे पशुजीव बैल और घोड़े की सवारी होती है वो सवारी तो हम तपस्वी ब्राह्मण करते नहीं। भोजन कराना वो द्वारका ले चलना। कृष्ण रुक्मिणी रथ को खींचते खींचते द्वारका नगरी ले चलो भोजन के लिए चलने को तैयार। गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया। रथ को खींचा। खींचते खींचते आधे मार्ग पर रुक्मिणी माता जी को पानी की प्यास लगी। श्री कृष्ण भगवान से बोली कि नाथ मेरा गला सूखता है, मुझे पानी पीना है, आगे मुझसे ये रथ खींचा नहीं जाता। तो भगवान ने रथ को रोक दिया। अपने दाहिने पैर का अंगूठा जमीन में दबाया, चरण में से गंगा को प्रकट किया और रुक्मिणी माता जी को जल पिलाया। परंतु इन दोनों से भूल गलती क्या हो गया कि पीछे विराजे हुए आमंत्रित किए हुए गुरु महाराज को ब्राह्मण देव को पूछना भूल गए। दुर्वासा ऋषि ठहरे क्रोधी ऋषि क्रोध की अग्नि में सवार हो गए। कृष्ण रुक्मिणी और समग्र द्वारका भूमि को 2 श्राप दे देते। क्या पति पत्नी का कृष्ण रुक्मिणी का लक्ष्मी नारायण का 12 वर्ष तक वियोग हो जाएगा, जुदा हो जाएगा। उसी वियोग के कारण भगवान का मंदिर गांव में, माँ रुक्मिणी जी का मंदिर यहाँ जंगल में। दूसरा श्राप दिया कि कृष्ण तुम्हारी सोने की नगरी द्वारिका में सब चीज मिलेगा, तुमने हमसे पूछे बिना जल दिया तो श्राप देता हूँ संपूर्ण द्वारका भूमि का जल पाताल तक खारा बन जाएगा। आज दिन तक महामुनि के श्राप के कारण द्वारिका के पूरे 8 किलोमीटर के एरिया में किसी भी जगह पे अब कुआ करो, टंकी करो, पूरी करो, हैंडपंप बिठाओ, कितना भी बारिश नहीं आपको पीने योग्य मीठा जल नहीं मिलेगा। हर जगह समुद्र महाराज का खारा ही खारा जल। इसी कारण से आने वाले लाखों यात्री पर रुक्मिणी मां का दर्शन हो जाने के बाद भी यदि यहाँ से बाहर उतरते हैं तो बिल्कुल सामने सीधे हाथ पे मीठा पानी का प्याव होगा। वहाँ सर्व भक्त जाते हैं प्रसाद समझ के, गायल समझ के। आप लोग इससे आने वाले लाखों यात्री पर वहाँ से प्रसाद रूपी जल पीकर और अपने घर में, परिवार में, कुटुंब में कोई भी व्यक्ति मर गया हो, गुजर गया हो, शांत हो गया हो
तो उन पितृदेवों के नाम से यात्री भक्त यहाँ जल का दान अर्पण करते हैं। परंतु क्यों केवल जल का ही दान करते हैं? क्योंकि 12 वर्ष माँ ने इधर बैठ के भक्ति किया। 12 वर्ष के बाद कृष्ण भगवान गरुड़ जी के ऊपर बैठ कर आए रुक्मणी माता जी को लेने के लिए। तब रुक्मणी माता जी की आंखों से अश्रु रुक नहीं रहे थे, तो भगवान ने आश्वासन देते हुए कहा कि माँ आपने जंगल में रह के भक्ति किया, कोई भी भक्ति कोई भी तपस्या व्यर्थ नहीं जाती है। हमने 12 वर्ष भक्ति किया है, उस भक्ति के फल स्वरूप में हमको अवश्य उसका कुछ फल और पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए भगवान उनको श्राप से मुक्ति देकर राजभवन में ले गए। अपने सिंहासन पर दुर्वासा ऋषि को स्थान दिया, उनके चरण में बैठकर उनसे क्षमा याचना करी। तब दुर्वासा ऋषि प्रसन्न चित्त आगे कृष्ण भगवान के मस्तक के ऊपर हाथ रखा, उनको आशीर्वाद दिया और माँ रुक्मणी जी को जैसे जो श्राप दिए थे वैसे ही माता को तो वरदान दिए कि माँ धन्य है आपको और आपके माता पिता को जिन्होंने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए। आपने जंगल में रह के भक्ति किया है, आपकी